आप जो अंडे खा रहे हैं, जो एग्स कंज़्यूम कर रहे हैं, क्या वो आप सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं? आपको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू दे रहे हैं या फिर वो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा रहे हैं अगर आप उसको लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं? आइए दोस्तों जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे अडल्टरेटेड एग्स मिलते हैं। आपने जनरली पोल्ट्रीज़ में देखा होगा कि मुर्गियाँ किस तरह की कंडीशंस में रहती हैं, कितने बुरे हाल होते हैं, आधों के पंख झड़ चुके हैं, इंजरीज़ हो रखी होती हैं, परंतु फिर भी उनको फ़ोर्स किया जाता है एग्स प्रोडक्शन के लिए। बहुत सारी मुर्गियाँ मोल्टिंग स्टेज में चल रही होती हैं। मोल्टिंग स्टेज मतलब जहाँ पे वो अपने फेदर्स शेड कर रही होती हैं और उन न्यू फेदर्स की वेट कर रही होती हैं, उस समय पे वो अंडे नहीं देती हैं, परंतु उनको आर्टिफ़िशियल डे लाइट दे के उनको फ़ोर्स किया जाता है कि वो मास प्रोडक्शन करें एग्स की। जो पोल्ट्रीज़ में मुर्गियाँ रहती हैं, उनको जनरली आर्टिफ़िशियल हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स ये सब दिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी मैच्योरिटी वाली स्टेज में जाएँ और बहुत सारे अंडे प्रोड्यूस करें। आपको पता है कि एक मुर्गी पोल्ट्री फार्म में 6 से 7 अंडे 1 हफ्ते में देती है, तो मतलब कि 300 से साढ़े 300 अंडे एक मुर्गी से पर ईयर प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक एग्स रहते हैं, जो कि मुर्गियाँ नेचुरल फीड लेती हैं और नेचर में ओपनली घूमती हैं, उनके जो एग्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है 200 से 300 एग्स पर ईयर देने की, मतलब कि 4 से 5 अंडे 1 हफ्ते में देने की। उनमें भी मोल्टिंग स्टेज होती है, परंतु वो उस समय पे जब वो मोल्टिंग स्टेज में होती हैं, उस समय वो अंडे देना बंद कर देती हैं। तो जिससे कि उनका मेंटल बैलेंस और उनकी हेल्थ जो होती है, वो अच्छी रहती है। परंतु जो पोल्ट्री फार्म में है, वो बिल्कुल रिवर्स है। वहाँ पे जो मुर्गियाँ होती हैं, उनकी मेंटल स्टेट सही नहीं होती है और जो वो अंडे देती हैं, उनका साइज़ बहुत बड़ा रहता है क्योंकि उनको आर्टिफ़िशियली हार्मोन और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि वो हेल्दी रहे इंटरनल उनका सिस्टम। परंतु वो एक्चुअल में हेल्दी नहीं होती है, जिसके कारण उनके एग्स का साइज़ बहुत बड़ा रहता है। योक जो है वो पेल कलर का रहता है और जो एल्ब्यूमिन है वो वाटरी सा रहता है, जिसमें कि बहुत सारा न्यूट्रिशन नहीं होता, प्रोटीन कंटेंट भी इतना हाई नहीं होता, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी नहीं होते हैं, बहुत माइनर क्वांटिटी में होते होंगे। विटामिन ए, डी और ई का तो कोई श्योरिटी नहीं है, होते होंगे तो बहुत ही ट्रेसेस में होते होंगे। जबकि जो ऑर्गेनिक एग्स रहते हैं, उनमें जो योक होता है वो ब्राइट ऑरेंज कलर का या येलोइश कलर का रहता है और जो एल्ब्यूमिन रहता है वो क्लाउडी रहता है और इनमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है बहुत हाई रहती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत हाई होते हैं, विटामिन ए, डी एंड ई बहुत सही मात्रा में रहते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को फुल न्यूट्रिशन मिलता है। जनरली लोग अडल्टरेटेड एग्स मार्केट में जो आते हैं वो खाना प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो ईज़िली अवेलेबल रहते हैं, ऊपर से वो सस्ते रहते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक एग्स होते हैं वो ईज़िली अवेलेबल भी नहीं रहते हैं और थोड़े महँगे होते हैं। दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो अडल्टरेटेड एग्स खा रहे हैं उनका आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ऐसे एग्स अगर आप बहुत लंबे समय तक कंज़्यूम करते रहते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और बहुत लंबे समय तक अगर आप स्पेशली जो जिम में लोग जाते हैं और वो एग्स खाते हैं तो उनमें एक तरह से फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप प्रेफर करें कि आप ऑर्गेनिक एग्स खाएं। आप चेक कर सकते हैं जो अडल्टरेटेड एग्स रहते हैं उनका साइज बड़ा रहता है और यूनिफॉर्म रहता है और ऑलमोस्ट सेम ही साइज के सारे अंडे रहते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एग्स में ऐसा नहीं होता। उनकी साइज़ की कोई यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं होती है, उनके कलर्स भी अलग-अलग तरह के रहते हैं, कोई ब्राउन कलर का रहता है, कोई डार्क ब्राउन होता है, कोई पेल येलो कलर का रहता है, कोई व्हाइट कलर का रहता है, इस तरह के एग्स रहते हैं। जो आप ऑर्गेनिक एग्स लेते हैं, उनके ऊपर आपको फसाई की, यूएसडीए की, ऑर्गेनिक, इंडिया ऑर्गेनिक की जो स्टैम्प्स होती हैं, वो जनरली मिलती हैं, इसका मतलब वो एग्स जो है वो आपके कंज़म्पशन के लिए हेल्दी हैं। और ये आप टेस्ट कर सकते हैं, आप एक फ्लैट प्लेट लीजिए और उसमें एक आप नॉर्मल अडल्टरेटेड एग डालिए, आप उसको क्रैक कीजिए और उसमें आप देखिए जो योक रहता है वो पेल कलर का रहता है और जो एल्ब्यूमिन होता है वो वाटरी सा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और एकदम से फैल जाता है प्लेट में गिरते ही। जबकि दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिक अंडा रहता है, उसका जो योक रहता है वो ब्राइट ऑरेंज कलर का रहता है और जो एल्ब्यूमिन होता है वो क्लाउडी रहता है और जब आप उसको तोड़ के प्लेट में गिराते हैं, जो योक होता है वो एकदम से फ्लैटेंड नहीं होता है, डिस्पर्स नहीं होता है, वो इंटैक्ट रहता है और राउंड फॉर्म में रहता है और जो एल्ब्यूमिन होता है वो भी थिक रहता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं आप ऑर्गेनिक अंडे खा रहे हैं कि इनऑर्गेनिक अंडे खा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक अंडे ही खाएँ और सबसे बड़ी बात बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि जो अंडे हैं उनसे चूज़े निकलते हैं, नहीं। जो अंडे हम मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो अडल्टरेटेड है और उस अंडे में चूज़ा नहीं निकलता है, चिक नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो एक एक तरह से मुर्गी
वो अंडे हर महीने देती है। सॉर्ट ऑफ जिस तरह से लेडीज़ को, गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं और वो अपना एग रिलीज़ करती हैं पीरियड्स में, उसी तरह से मुर्गियाँ भी अपने एग्स को रिलीज़ करती हैं एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह। जो जिन अंडों में चिक या चूज़ा निकलता है, उसमें कॉक और हैन के बीच में मेटिंग करवाई जाती है, जिससे कि जो अंडा बनता है, उसमें से चिक निकलता है। उस अंडे को हम बोलते हैं कि इसमें से चूज़ा निकलता है। तो वो अंडे जनरली मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो अडल्ट्रेटेड हो। वो अंडे बहुत ही कम मात्रा में मार्केट में पाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। परंतु जो नॉर्मल जो इनफर्टाइल एग्स मार्केट में आते हैं ऑर्गेनिक, उनमें भी न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम ही रहती है, बस इतना फ़र्क है कि उसमें से चूज़ा नहीं बनता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 5-10 रुपए के लिए आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में जो अडल्टेटेड एग्स मिलते हैं, वो जनरली ओपन मिलते हैं। उनमें कोई फसाई की या यूएसडीए की स्टैम्प्स नहीं होती हैं और उनमें केमिकली जनरेटेड एग्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपको नहीं पता चलेगा और आप उसको कंज़्यूम करते रहेंगे। तो इस तरह से आप वो नॉर्मली कितने रुपए का अंडा आता है? 8 से 10 रुपए का, और जो ऑर्गेनिक एग रहता है वो 16 से 18 रुपए का रहता होगा। तो 5-6 रुपए के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में अपने साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इसलिए आप ऑर्गेनिक एग्स ही प्रेफ़र करें। थैंक यू।